Good morning, students. How are you all? Today we will start class 6 English chapter 2 The 10 Fairies 10 परियां. Fairies मतलब परियां. About the lesson के बारे में शॉर्ट में इन्होंने बताया है कि लेसन में आप क्या पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इस लेसन की. We should always try to do our work with our own hand. हमें हमेशा अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए, यानी खुद का काम खुद से ही करना चाहिए. इट वुड नॉट ओनली हेल्प अस डूइंग द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे बट आल्सो गिव इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. यह न केवल चीज़ों को बेहतर तरीके से करने में हमारी मदद करता है बल्कि अपार खुशी और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, प्लेजर मतलब खुशी, अपार खुशी और संतुष्टि भी देता है. यानी कि जब अपना काम हम खुद से करते हैं तो वो काम हम और अच्छे से करते हैं और इसे करने से हमें बहुत खुशी और संतुष्टि भी मिलती है. इसलिए हमें हमेशा अपना काम खुद से करना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं डालना चाहिए. चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. देयर वाज अ डियर लिटिल गर्ल हुज नेम वाज एल्सा. एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम एल्सा था. एल्सा's फादर एंड मदर वर्क वेरी हार्ड एंड बिकम रिच. एल्सा के पिता और माँ ने बहुत मेहनत की और अमीर बन गए. वर्कड वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन परिश्रम किया और अमीर बन गए. रिच मतलब अमीर. बट दे लव्ड एल्सा सो मच दैट दे डिड नॉट लाइक टू हैव हर डू एनी वर्क. लेकिन वे एल्सा से बहुत प्यार करते थे और उन्हें उसके माता पिता, एल्सा के माता पिता एल्सा से बहुत प्यार करते थे और उन्हें उसका कोई काम करना पसंद नहीं था. डू नॉट लाइक टू हैव हर टू डू एनी वर्क. उसका कोई काम करना पसंद नहीं था, यानी उसके माता पिता एल्सा को कोई काम करने नहीं देते थे. वेरी फुलसली, बहुत ही मूर्खतापूर्वक. दे लेट हर प्ले ऑल द टाइम्स, वे उसे हर समय खेलने देते थे. सो व्हेन एल्सा ग्रू अप, इसलिए जब एल्सा बड़ी हो गई, शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनीथिंग. उसे नहीं पता था कि कुछ भी कैसे करना है, यानी कोई काम कैसे करना है. इसलिए जब एल्सा बड़ी हो गई तो उसे नहीं पता था, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, उसे नहीं पता था कि कोई भी चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि उसने बचपन में कोई भी काम नहीं किया था. शी कुड नॉट मेक ब्रेड, वह रोटी नहीं बना सकती थी. शी कुड नॉट स्वीप अ रूम, वह कमरे में झाड़ू नहीं लगा सकती थी. स्वीप मतलब झाड़ू लगाना. शी कुड नॉट शू अ शीम, वह सिलाई नहीं कर सकती थी, उसे सिलाई करना भी नहीं आता था. शी कुड ओनली लाफ एंड सिंग, वह केवल हंस सकती थी और गा सकती थी, उसे सिर्फ हंसना और गाना आता था. बट शी वॉज सो स्वीट एंड मेरी दैट एवरी लव्ड हर. लेकिन वह बहुत प्यारी, स्वीट मतलब प्यारी, और मेरी मतलब यहाँ पर हंसमुख, वह बहुत प्यारी और हंसमुख थी जिसे कोई भी प्यार करता था. एवरीबडी लव्ड हर, यानी उसे सब प्यार करते थे. वह बहुत प्यारी और हंसमुख थी जिसे सब कोई प्यार करते थे. हर पेरेंट्स सर्च्ड फॉर अ सुटेबल ग्रूम, उसके माता पिता उसके लिए एक सुटेबल मतलब उपयुक्त, सर्च मतलब ढूंढना, उसके माता पिता उसके लिए एक उपयुक्त, ग्रूम मतलब दूल्हा ढूंढ रहे थे. फॉर देयर डॉटर, अपनी बेटी के लिए. उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे थे. एंड सून फाउंड अ सुटेबल मैच हु वाज रेडी टू मैरी एल्सा, और अंत में उन्हें एक उपयुक्त मैच यानी कि एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया. मैच मतलब मेल खाना, मतलब जो उसकी बेटी के लिए अच्छा व्यक्ति था, और अंत में उन्हें एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया जो एल्सा से मैरी मतलब शादी करना, एल्सा जो एल्सा से शादी के लिए रेडी मतलब तैयार था. देन केम हार्ड टाइम फॉर एल्सा, यह समय एल्सा के लिए कठिन समय था. क्यों? क्योंकि अब उसकी शादी होने जा रही थी, अब वो अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में जाती, इसलिए ये उसके लिए कठिन समय था. देयर वाज सो मेनी थिंग्स टू बी डन इन द हाउस, घर में बहुत सारे काम किए जाने थे. अब वो दूसरे घर चली गई थी तो वहाँ उसको घर में काम करना पड़ता. तो वही राइटर कह रहा है कि ये उसके लिए कठिन समय था एल्सा के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारे काम किए जाने थे.
एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनी ऑफ देम, और वह कुछ भी करना नहीं जानती थी। एल्सा को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उसने अपने घर पे कोई काम नहीं किया था। एंड बिकॉज शी हैड नेवर वर्क एट ऑल, क्योंकि उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था। वो कुछ भी करना नहीं जानती थी क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया था। इट मेड हर वेरी टायर्ड इवन टू ट्राई, जब भी वह कोई प्रयास करती, इवन टू ट्राई मतलब प्रयास करना, जब भी वह कोई प्रयास करती तो वो बहुत थक जाती। टायर्ड मतलब थकना, यानी कि जब भी वो कुछ करने को सोचती तो बहुत थक जाती, क्योंकि उसकी आदत कोई काम करने की नहीं थी, इसलिए जब भी वो कोई प्रयास करती तो बहुत थक जाती। शी वॉज टायर्ड बिफोर द मॉर्निंग वॉज ओवर, वह सुबह उठने से पहले ही थक जाती थी, यानी कि वो सुबह उठे तो इससे पहले कि वो कोई काम करे उसे थकान लग जाती थी, वो कोई काम कर नहीं पाती थी। एवरी डे प्रतिदिन, द मेड वुड कम एंड से, नौकरानी, मेड मतलब नौकरानी, यहाँ पर नौकरानी आती और कहती, हाउ शैल आई डू दिस, मैं या कैसे करूँगी, या और हाउ शैल आई डू दैट, या मैं ऐसा कैसे करूँगी। नौकरानी एल्सा से पूछती, मैम मैं यह काम कैसे करूँ या इसको किस तरीके से करूँ। एंड एल्सा वुड हैव टू से आई डोंट नो, और एल्सा कहती मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता तुम काम कैसे करोगी। मतलब जब भी नौकरानी उससे पूछती कि वो काम कैसे करेगी तो एल्सा को पता है, एल्सा कहती मुझे नहीं पता, इसलिए वो आधा अधूरा काम कर देती थी क्योंकि एल्सा को खुद नहीं पता होता था। देन द मेड वुड प्रेटेंड दैट शी डिड नॉट, प्रेटेंड मतलब दिखावा करना, इसलिए नौकरानी भी दिखावा करती थी कि वह भी नहीं जानती। मेड मतलब नौकरानी, क्योंकि अब जब उसने देखा कि उसकी मालकिन को कुछ नहीं पता तो नौकरानी भी दिखावा करती, प्रेटेंड मतलब दिखावा, नौकरानी भी दिखावा करती कि वह कुछ नहीं जानती। नो, देखिए शी डिड नॉट नो, यानी कि उसे भी कुछ नहीं पता। आइदर एंड व्हेन शी सॉ हर मिस्ट्रेस सिटिंग अबाउट doing nothing, she too sat about idle, वह भी बेकार हो गई। आइडल मतलब होता है बेकार होना, वह भी बेकार हो गई। कौन? नौकरानी। वह भी बेकार हो गई जब उसने अपनी मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, अपनी मालकिन को बैठे हुए देखा और कुछ ना करते हुए। जो नौकरानी थी वो भी काम करने में आलसी हो गई। क्यों? क्योंकि जब उसने मिस्ट्रेस मतलब मालकिन अपने मालकिन को कुछ ना करते हुए देखा और बैठे हुए देखा तो वो नौकरानी भी बेकार हो गई। आइडल मतलब बेकार। एल्सा हस्बैंड हैड अ हार्ड टाइम ऑफ इट, एल्सा के पति के लिए ये मुश्किल समय था। ही डिड नॉट हैव गुड थिंग्स टू ईट, उसके पास अच्छा खाने के लिए नहीं था क्योंकि एल्सा को बनाना नहीं आता था और उसकी नौकरानी भी अच्छे से काम फिर नहीं करती थी जब एल्सा को कुछ नहीं पता था। एंड दे वर नॉट रेडी एट द राइट टाइम, वो सही समय पर तैयार नहीं हो पाता था। उसे ऑफिस जाना होता था लेकिन वो सही समय पे तैयार नहीं हो पाता था। एंड द हाउस लुक्ड ऑल इन अ क्लटर, और पूरा घर अव्यवस्थित, क्लटर मतलब अव्यवस्थित दिख रहा था। पूरा घर, लुक मतलब दिखना, क्लटर मतलब अव्यवस्थित, पूरा घर अव्यवस्थित दिख रहा था। इट मेड हिम सैड, इसने उसे दुखी कर दिया था, यानी कि उसका पति बहुत दुखी हो गया था ये सब देखकर। एंड दैट मेड एल्सा सैड, और एल्सा भी बहुत दुखी हो गई थी। फॉर शी वॉन्टेड टू एवरीथिंग जस्ट राइट, क्योंकि वह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, राइट मतलब ठीक, क्योंकि वह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। ये सब चीजें देखकर उसका पति भी बहुत दुखी हो गया था, एल्सा भी बहुत दुखी हो गई थी। सैड मतलब दुखी होना, क्योंकि वह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। एट लास्ट वन डे, और अंत में एक दिन, एल्सा हस्बैंड वेंट अवे क्वाइट मैड, एल्सा का पति पागल हो गया। पागल होना मतलब यहाँ पर मैड मतलब पागल होना, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग निकलेगी कि वो बहुत क्रोधित हो गया या बहुत निराश हो गया या बहुत परेशान हो गया। और अंत में एक दिन एल्सा का पति बहुत परेशान हो गया या बहुत क्रोधित हो गया। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, यानी कि एल्सा से कहा, एज ही वेंट आउट द डोर, जब वह दरवाजे की तरफ जा रहा था, यानी कि दरवाजे से बाहर जा रहा था, उसके पति ने एल्सा से कहा जब वह दरवाजे से बाहर निकल रहा था, इट इज नो वंडर दैट द हाउस लुक सो, यह कोई वंडर मतलब आश्चर्य, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि घर ऐसा
दिखता है। लुक मतलब दिखना, हाउस मतलब घर। या कोई आश्चर्य नहीं है कि घर ऐसा दिखता है। When you sit all day with your hands in your lap, लैप मतलब गोद, हैंड मतलब हाथ, सिट मतलब बैठना। जब ऑल डे मतलब पूरे दिन, जब आप पूरे दिन अपनी गोद में हाथ रखकर बैठी रहोगी तो कोई आश्चर्य नहीं है कि घर ऐसा दिखे। उसने एल्सा से कहा, बाहर निकलते हुए उसने एल्सा से कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घर ऐसा दिखता है जब तुम पूरे दिन अपनी गोद में हाथ रखकर बैठी रहोगी, यानी कि कोई काम नहीं करोगी। लिटिल एल्सा क्राइड बिटरली व्हेन ही वाज गॉन। बिटरली मतलब होता है फूट फूट कर, क्राइड मतलब रोना। प्यारी एल्सा फूट फूट कर रोई जब वह चला गया। फॉर सी डिड नॉट वांट टू मेक हर हस्बैंड अनहैप्पी एंड क्रॉस, क्योंकि वह अपने पति, सी डिड नॉट वांट, क्योंकि मेक हर हस्बैंड अनहैप्पी, क्योंकि वह अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका विरोध करना चाहती थी। क्रॉस मतलब यहाँ पर विरोध, तो ना ही वो अपने पति को दुखी करना चाहती थी और ना ही उनका विरोध करना चाहती थी। एंड सी वांटेड टू हाउस टू लुक नाइस, और वह चाहती थी कि घर अच्छा दिखे। ओ डियर, ओ प्रिय, सी सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब सिसकना या सुबकना। जैसे वो रो रही थी तो वह सिसकते हुए बोली, आई विश, मैं आशा करती हूँ, या काश, विश मतलब काश या आशा करना, काश आई कुड डू थिंग्स राइट, मैं सब चीजों को सही कर सकती। आई विश आई कुड वर्क, काश मैं काम कर सकती। आई विश, काश। आई विश आई हैड 10 गुड फेरीज टू वर्क फॉर मी, काश मेरे पास 10 अच्छी परियां, फेरीज मतलब परियां, परियां होती काम करने के लिए, वर्क मतलब काम, फॉर मी मतलब मेरे पास। राइटर कह रहा है कि एल्सा कहती है कि काश मेरे पास 10 अच्छी परियां होती काम करने के लिए। देन आई कुड कीप द हाउस, तो मैं अपने घर को अच्छे से संभाल लेती। कीप मतलब संभालना, हाउस मतलब घर, अपने घर की देखभाल अच्छे से कर लेती या कि संभाल लेती। एज सी सैड द वर्ड्स अ ग्रेट ओल्ड मैन स्टूड बिफोर हर, जैसे ही उसने ये शब्द कहे या ऐसा कहा, एक महान बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो गया। स्टूड मतलब खड़ा होना, यानी उसके सामने आ गया। ही वॉज रैप्ड इन अ स्ट्रेंज ग्रे क्लॉक दैट कवर्ड हिम फ्रॉम हेड टू फूट एंड ही स्माइल्ड एट एल्सा। रैप्ड मतलब होता है कि लिपटा हुआ, यानी कि पहना हुआ। एंड क्लॉक मतलब चोगा या कोई प्रकार का कपड़ा। स्ट्रेंज मतलब अजीब, ग्रे मतलब भूरा। उसने एक चोगा, एक अजीब भूरा चोगा लपेटा हुआ था, यानी कि पहना हुआ था। दैट कवर्ड हिम फ्रॉम हेड टू फुट, जो उसे सर से लेकर पैर तक ढके हुए था। एंड ही स्माइल्ड एट एल्सा, और वह एल्सा को देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन? वो बूढ़ा व्यक्ति। व्हाट इज द मैटर डियर, क्या बात है प्रिय। ही सैड, उसने कहा। वाई डू यू क्राई, तुम रो क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो यार। ओह आई एम क्राइंग बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कीप द हाउस, सैड एल्सा। एल्सा ने कहा, मैं रो रही हूं क्योंकि मुझे घर संभालना, कीप द हाउस मुझे घर संभालना नहीं आता। नो मतलब आना, डू नॉट मतलब नहीं, मुझे घर संभालना नहीं आता। एल्सा ने कहा, आई कैन नॉट मेक ब्रेड, मैं रोटी नहीं बना सकती। आई कैन नॉट स्वीप, मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता। आई कैन नॉट सी अ सीम, मुझे सिलाई करना नहीं आता। वेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, जब मैं छोटी लड़की थी। आई नेवर लर्न टू वर्क, तो मैंने काम करना नहीं सीखा। मैंने अपने घर पे कोई काम नहीं किया था, मुझे कोई काम करना नहीं आता जब मैं छोटी लड़की थी। एंड नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, मैंने कभी कोई काम करना नहीं सीखा। वो कह रही है जब मैं छोटी लड़की थी और मेरे पास मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकती। कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। आई विश आई हैड 10 गुड फेरीज टू हेल्प मी, काश मेरे पास 10 अच्छी परियां होती मेरी मदद करने के लिए। हेल्प मी मतलब मेरी मदद करने के लिए, काश मेरे पास 10 अच्छी परियां होती। यू शैल हैव देम डियर, तुम्हारे पास वो हैं प्रिय। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्रिय तुम्हारे पास वो हैं, मतलब वो 10 परियां तुम्हारे पास
हैं, said the old man, ऐसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा, and she shook his strange grey cloak. सूक मतलब यहाँ पर होगा हिलाना, और स्ट्रेंज मतलब अजीब, ग्रे मतलब भूरा मैंने बताया, क्लॉक मतलब वही चोगा या पहनावा। उसने अपने अजीब चोगे को हिलाया, ऐसा कहते हुए कि वो 10 परियां तुम्हारे पास हैं प्रिय, ऐसा कहकर उसने अपने भूरे चोगे को हिलाया। पूफ, पूफ मतलब पोशाक का एक हिस्सा, यानी उस चोगे का एक हिस्सा। आउट होप्ड 10 फेरीज नो बिगर देन दैट, ऐसा कहके उसने अपने चोगे को हिलाया और उस पोशाक के एक हिस्से से 10 छोटी परियां निकली, यानी आउट मतलब बाहर आ गई। नो बिगर देन दैट, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, यानी सब छोटी छोटी परियां थी। टाइनी मतलब छोटे, मतलब सब एक ही साइज की परियां थी। जब उसने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्रिय तुम्हारे पास वो हैं, ऐसा कहकर उसने अपने भूरे चोगे को हिलाया और उस पोशाक के एक हिस्से से 10 छोटी छोटी परियां बाहर आ गई और उनमें कोई भी बड़ा नहीं था, यानी कि सब एक साइज की, एक ही एज की परियां थी। देन शैल बी योर सर्वेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने इस पैरे तक आपको कंप्लीट कर दिया। अब दी शैल बी योर सर्वेंट, इस पैरे से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। आप एक बार इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यहाँ तक की मीनिंग अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो प्ले करिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरी मीनिंग समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पैरा में हम ये पढ़ेंगे कि वो परियां कैसे एल्सा की मदद करती हैं और एल्सा कैसे सारा काम अच्छे से करने लग जाती है और वो कैसे अपने पूरे घर को संभाल लेती है, जिससे उसका पति भी बहुत उससे खुश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दीज शैल बी योर सर्वेंट से। बट आप एक बार इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा और वीडियो प्ले करिएगा तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ में, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।